क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4A और ये क्वेश्चन नंबर है 2। तो ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, चलो अपनी अभ्यास पुस्तिका में खींच लिए, बिल्कुल खींच लिया जी। इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या करना है कि एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल भैया। उसके बाद में इसका जो केंद्र होगा उसका नाम हमने O रख देंगे। और उसके बाद में जो जीवाएं हैं, जीवा खींचेंगे AB और CD। जीवा का मतलब जो परिधि पर दो बिंदु लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो जीवा कहलाएगी वो। पहले खींच लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे नाप ले लेंगे स्केल में। ये 3 सेंटीमीटर का नाप ले लिया, ठीक है भाई। और ये हमने ये वृत्त बना दिया भाई, ये हमने वृत्त खींच दिया, ठीक है। ये वृत्त खींच दिया। तो इसका जो सेंटर है ये रहा यहाँ पे, इसका नाम हमने क्या रख दिया O। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब ये कह रहा है कि AB और CD दो जीवा खींचनी है। जीवा का मतलब कि दो बिंदु हम लेंगे परिधि पर कहीं पर भी और उन दोनों को मिला देंगे तो जीवा कहलाएगी। तो मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इन दोनों को मिला दिया तो ये AB जीवा होगी। और वो कह रहा है कि समांतर नहीं होनी चाहिए, वो समांतर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने मान लो ये जीवा यहाँ पे खींच ली, इसका नाम मैंने AB रख दिया भाई बच्चों। और समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है कि जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी आपस में मिलती नहीं है। अनंत तक इधर को ले जाओ, इधर को ले जाओ, अनंत दूरी तक कहीं तक भी ले जाओ, वो जो समांतर रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे आपकी कॉपी की लाइन से लेकर बिल्कुल समांतर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बराबर दूरी होती है सब जगह इनकी। यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, समान होती है, मतलब समान, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना, समांतर रेखाएं नहीं होनी चाहिए आपस में, जीवा ऐसी जीवा खींचनी है। तो ये ऊपर वाली हमने AB खींच ली और नीचे वाली हमने CD खींच ली। इनका नाम दे दिया, ये AB होगी जीवा और ये CD होगी, ये हमारी होगी CD। अब ये कह रहा है कि इनका लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक मतलब इन दोनों रेखाओं को आधा काट के जाए कोई रेखा और वो 90 डिग्री पे जाए। इन लंब हो इसका और वो बराबर भागों में, 2 भागों में काटे। उसके लिए क्या करना है, हमको प्रकार लेना है, पेंसिल लेनी है। और जैसे मान लो मैं AB रेखाखंड को, AB जीवा को पहले 2 भागों में बराबर विभाजित कर रहा हूँ और वो लंब के द्वारा कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, हमको आधे से ज़्यादा दूरी लेनी पड़ेगी किसी A पॉइंट से जाके। A पॉइंट से ले लो चाहे B पॉइंट से ले लो पहले, और फिर क्या करना है भाई, ये आधे से ज़्यादा दूरी होगी ना, ये देखो, और दोनों साइड में चाप मार देंगे, आर्क बना देंगे। किधर आर्क होगी और भैया ये किधर आर्क होगी, ठीक है। अब इसी रेडियस से, इसी दूरी से B पॉइंट से फिर हम एक आर्क खींचेंगे जो इन दोनों आर्क को इधर से काटेगी एक और एक इधर से काटेगी भाई। फिर इन दोनों को मिला देंगे भाई, इन दोनों को मिला देंगे भाई। ये हो गया। तो यहाँ पर केंद्र है यार। अब इसको कर लेंगे दूसरी वाली को। CD जो है इसकी जीवा, उससे आधे से ज़्यादा हम डिस्टेंस कवर करेंगे। आधे से ज़्यादा हो रही है ना मेरी, इधर चाप लगा दो एक, और ऐसे ही तो दूसरी साइड में चाप लगा दो, ठीक है भाई। और इस चाप को या इस आर्क को हम इससे कट कर लेंगे, इससे यहाँ कट कर दो, तो इस वाली आर्क को ये जो खींची थी इसको यहाँ कट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास देखो इनका हम नाम भी दे देंगे। जैसे मान लो इसका नाम मैंने X रख दिया है, इसका नाम मान लो मैंने Y रख दिया यहाँ पे, इस वाले का Y, और इस वाले का भैया क्या रख दिया, W रख दिया है, और इसका V रख दिया, VW रख दिया, V इसका W इसका। तो V को W को मिला कर देंगे, V को W को मिला लो, वहाँ काटेंगे एक दूसरे को। ये रहा और ये रहा यहाँ पे। पहले चेक कर लो कि हमारी वो सही जाएगा कि नहीं, इनको मिला लो आपस में। तो हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ये सेंटर पे होकर जा रही है दोनों जीवाएँ। और जीवाओं के लंब समद्विभाजक जो हैं ये सेंटर पे यानी केंद्र पे होकर जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई कि दोनों जो जीवाओं के लंब समद्विभाजक हैं वो कहाँ पे होकर जाएंगे, केंद्र पे होकर जाएंगे। किसके केंद्र पे, वृत्त के केंद्र पे। ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।